तो सवाल ये है कि क्या चुड़ैलें और पिशाच वाकई में होते हैं, या ये सब बस हमारे दिमाग का एक बड़ा सा खेल है। आज हम विज्ञान और मनोविज्ञान की टॉर्च लेकर डर के इन्हीं अंधेरे कोनों में झांकने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। जरा सोचिए, रात का गहरा सन्नाटा, घर में सब लोग सो रहे हैं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। और फिर उसी सन्नाटे के बीच अचानक ऐसा लगता है ना, कि कोई है, कोई आसपास है, कोई देख रहा है। और हमारा दिमाग, जिसे खालीपन पसंद नहीं, वो फौरन उस एहसास को एक चेहरा दे देता है, एक नाम दे देता है। चुड़ैल, पिशाच या फिर कोई परछाई। तो फिर असली सवाल तो यही है, क्या ये सब सच है, या फिर हमारा अपना दिमाग ही डर बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है? चलिए आज इसी पहेली की परतें खोलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हम ऐसी चीजों पर यकीन करते ही क्यों हैं। इसकी जड़ें ना हमारी साइकोलॉजी में बहुत गहरी हैं। देखिए, हमारा दिमाग ना एक जासूस की तरह है। उसे अधूरी पहेलियां पसंद नहीं। तो जब भी कोई ऐसी घटना होती है जिसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं मिलता, तो दिमाग उस खाली जगह को भरने के लिए खुद एक कहानी बना लेता है। बस पहेली पूरी हो जानी चाहिए। और अगर हम थोड़ा इतिहास में पीछे जाएं ना, तो ये चीज़ और भी साफ हो जाती है। सोचिए, पुराने ज़माने में जब लोगों को बीमारियों, मेंटल इलनेस या फिर बाढ़ तूफान जैसी चीज़ों के पीछे का साइंस नहीं पता था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसे अलौकिक शक्तियों का काम मान लिया। तो चलिए अब अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं। नाम है चुड़ैल। एक ऐसा नाम जो सुनते ही सदियों का डर सामने आ जाता है। पर क्या इस डर के पीछे वाकई कोई सच्चाई है? कहानियों में, फिल्मों में चुड़ैल की एक टिपिकल इमेज है। पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए, बाल एकदम बिखरे हुए, रात में ही निकलती है और आवाज़ तो पूछो ही मत, कितनी डरावनी। लेकिन एक मिनट रुककर सोचिए, क्या सच में किसी ने ऐसी किसी को देखा है? तो यहीं पर मिथक और हकीकत आमने सामने आते हैं। कहानी कहती है कि ये कोई सुपरनैचुरल पावर है, लेकिन साइंस कहता है कि भाई, कम रोशनी में ना एक कुर्सी पर टंगा कोट भी भूत जैसा लग सकता है। हमारा दिमाग फिर उन बचपन में सुनी कहानियों से उस इमेज को भर देता है और बस डर सच लगने लगता है। और इसका ना एक बहुत ही डार्क सोशल एंगल भी है। इतिहास गवाह है कि कैसे चुड़ैल का ठप्पा लगाकर न जाने कितने बेगुनाहों, खासतौर पर औरतों पर जुल्म किए गए। ये दिखाता है कि कैसे डर को एक हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, अब बारी है हमारी दूसरी केस फाइल की, पिशाच यानी वैम्पायर्स, खून पीने वाले ये जीव। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी कहानियों के पीछे कुछ असली मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि रेबीज। पुराने जमाने में ये एक बहुत ही भयानक बीमारी थी। अब जरा इसके लक्षण सोचिए। मरीज आक्रामक हो जाता है, रोशनी और पानी से डरने लगता है, अजीब अजीब हरकतें करता है। ये सब वैम्पायर की कहानियों से कितना मिलता जुलता है ना? और सिर्फ यही नहीं, एक और बीमारी है, पोर्फीरिया। ये एक रेयर डिसऑर्डर है जिसमें मरीज की स्किन सूरज की रोशनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो जाहिर है वो दिन में बाहर नहीं निकलते, सिर्फ रात में निकलते थे। इसने भी वैम्पायर वाली कहानी को और मजबूत किया। तो बात साफ है, जहां जहां साइंस की रोशनी नहीं पहुंची, वहां वहां लोगों ने इन बीमारियों को किसी का श्राप या किसी शैतानी ताकत का काम मान लिया। मतलब कल्पना ने उस खाली जगह को पूरी तरह से भर दिया। तो अभी तक तो हम बाहरी वजहों को देख रहे थे, पर इस पूरी पड़ताल का जो सबसे बड़ा खुलासा है, वो हमारे अंदर ही है। असल में कोई अलौकिक शक्ति बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग में है। ये दुनिया की सबसे पावरफुल डर बनाने वाली मशीन है। ये ना एक लूप की तरह काम करता है। सोचिए, अंधेरे में कोई आवाज आई और हम डर गए, फर्स्ट स्टेप। अब हमारा दिमाग एकदम अलर्ट हो जाता है और कल्पना की स्पीड बढ़ जाती है, पक्का कोई है, ये सेकेंड स्टेप। और ये बढ़ी हुई कल्पना हमारे डर को और पक्का कर देती है। और बस ये साइकिल चलता रहता है। आपने स्लीप पैरालिसिस के बारे में सुना होगा, कई लोगों ने इसे महसूस भी किया है। इसमें होता क्या है कि शरीर सोया हुआ है लेकिन दिमाग जाग गया है, और फिर ऐसा लगता है जैसे कोई छाती पर आकर बैठ गया है, हिल भी नहीं पा रहे। और इसी भयानक अनुभव को लोग अक्सर भूत प्रेत का हमला समझ बैठते हैं, जबकि यह है बस एक न्यूरोलॉजिकल चीज। ये लाइन सब कुछ कह देती है। शरीर और दिमाग के बीच बस एक छोटा सा टेम्परेरी मिसकम्युनिकेशन, और हमारा मन उसे एक पूरी हॉरर फिल्म बना देता है। तो इस पूरी पड़ताल के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? हम यहाँ पहुँचते हैं कि इन कहानियों के चुड़ैल और पिशाचों से कहीं ज्यादा खतरनाक
वो अंधविश्वास है जो इनके कारण फैलता है। ये अंधविश्वास सिर्फ मन का वहम नहीं है, इसके नतीजे असली होते हैं और बहुत खतरनाक। ये मेंटल स्ट्रेस और फोबिया पैदा करता है। ये समाज में बेगुनाहों पर झूठे इल्जाम लगवाता है और सबसे बड़ी बात, ये हमारी तर्क से, लॉजिक से सोचने की ताकत छीन लेता है। तो हमारी इस पड़ताल का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? यही कि आज तक साइंस को चुड़ैल या पिशाच के होने का एक भी सिंगल भरोसेमंद सबूत नहीं मिला है। 0। हाँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि डर नकली है। नहीं, डर 100% असली है। क्यों? क्योंकि वो हमारे दिमाग में पैदा होता है, और हमारा दिमाग वो एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली चीज है। तो आखिर में बस इतना ही। असली मॉन्स्टर बाहर अंधेरे में नहीं, हमारे अपने दिमाग के अज्ञान में छिपा है। तो अंधेरे से नहीं, अज्ञान से डरना चाहिए।